So hey everyone, I'm Dr. Wargo channel to my YouTube channel is Telepoint Tournament. तो guys, बीपीएससी का 70th रिक्वायरमेंट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें मैं सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी। इसमें कितने सारे पोस्ट होते हैं, आपकी फीस कितनी लगती है, आपको किस पोस्ट के लिए आपकी इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया, मैं सारी चीजों को कवर करेंगे। सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न से लेकर सारी चीजों को क्लियर करूंगी गाइस। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। तो सबसे पहले मैं ये चीज बोलूंगी कि इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट कर लीजिएगा। जो लोग भी बीपीएससी 70 यानी कि 70वीं बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है बीपीएससी 17 यानी कि 70वां रिक्वायरमेंट जो है 2024 का जो है वो नोटिफिकेशन है गाइस, जिसमें मैं सारी चीज को क्लियर करने वाली हूँ। जैसे बता दें कि बीपीएससी होता क्या है, तो बीपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता है गाइस। तो याद रखिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये है बीपीएससी का फुल फॉर्म। अगर रजिस्ट्रेशन डेट की बात करेगा तो अभी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है आपका। तो रजिस्ट्रेशन डेट है टू बी अनाउंस, यानी कि कुछ समय बाद आपको रजिस्ट्रेशन डेट आपको मिल जाएगा, लेकिन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है गाइस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फीस के बारे में। ठीक है, फीस और कैटेगरी वाइज आपकी फीस है गाइस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें तो जनरल और ओबीसी वाले लोग के लिए है 600 रुपीज उनकी फीस है। और अगर एससी एसटी वालों के लिए बात करें तो 150 रुपया यानी कि 150, और पीडब्ल्यूडी के लिए बात करें तो 150। तो जो जनरल और ओबीसी वाले उनके लिए थोड़ा ज्यादा है यानी कि 600 है, बाकी के लिए जो है वो 150 रुपया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका फीस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेगा इस, सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो गाइस आप जा सकते हैं dpsc.bis.nic.in पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजों के बारे में मिल जाएगा और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये बीपीएससी का, तो आप इस पे जाकर कर सकते हो। वैसे घबराने वाली बात नहीं, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। बात करें क्वालिफिकेशन की गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वालिफिकेशन में तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है कि कैंडिडेट शुड हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। ये आपका क्वालिफिकेशन है गाइस। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसमें मान्यता प्राप्त होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का। बात करें एज लिमिट की गाइस, तो एज लिमिट भी क्राइटेरिया वाइज है, जैसे कि आपका एज जेंडर का अलग है, एससी एसटी वाले लोग के लिए, तो उसी हिसाब से तो जो आपका एज लिमिट है तो मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 42 ईयर्स है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मिनिमम जितने भी 20 ईयर्स वाले हैं, 20 to 42 ईयर्स वाले वो बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है एज लिमिट के अकॉर्डिंग। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका यानी कि 342 है, जिसमें मैं सारी चीज को बताऊंगी कि ये कैसे कैसे किसमें किस पोस्ट पे आपको कितने सीट मिलेंगे, उस सारी चीजों को भी क्लियर करूंगी। और इसमें बीपीएससी में कौन कौन से पोस्ट आते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो गाइस ये है हमारा बीपीएससी का पोस्ट नेम है, और इसमें बताऊंगी कि हर पोस्ट पे आपको नंबर ऑफ सीट्स कितने मिलेंगे, ये भी बताऊंगी क्योंकि इसका जानना भी बहुत जरूरी होता है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहला पोस्ट है हमारा, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, जिसमें आपको एक सीट है, यानी कि इसमें सिर्फ एक सीट है गाइस, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। गाइस आपका नेक्स्ट पोस्ट है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सीट है जो कि 3 है। ये आपका है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, यानी कि इसमें आपको टोटल है 6 और इसमें आपको 2 है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि ये आपका पोस्ट वाइज है। ठीक है, ये सारे जो है वो आपके पोस्ट नेम है, और इसमें जो है हर पोस्ट पे कितने सारे सीट अवेलेबल है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आपको किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बोली ना गाइस कि मैं आपको एग्जाम पैटर्न, आपके सिलेबस, आपके एग्जाम प्रीलिम्स में कैसे होंगे, मेंस में कैसे होंगे, वो सारी चीज को क्लियर कर रही हूँ। प्लस हर पोस्ट पे आपको कितने सीट है ये भी क्लियर कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इलेक्शन ऑफिसर। इलेक्शन ऑफिसर में टोटल नंबर ऑफ सीट है जो कि 4 है आपको मिलेंगे। रीड ऑफिसर, इनके टोटल जो नंबर ऑफ सीट है वो 2 मिलेंगे। ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट है जो कि 29 है, जो बाकी से थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद अगर करें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात करें तो ये 1 है इसमें आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
ये है फिर बिहार एजुकेशनल सर्विस, जिसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 2 है। वेलफेयर ऑफिसर की बात करेगा तो इसमें है नंबर ऑफ सीट 18 है। उसके बाद अगर बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें नंबर ऑफ सीट है जो कि आपको 10 है। और सबसे ज्यादा जो गाइड है वो इसमें है रिवेन्यू ऑफिसर में। जो रिवेन्यू ऑफिसर है इसमें सबसे ज्यादा है, यानी कि 168 पोस्ट मिलेंगे आपको। 68 नंबर ऑफ सीट्स है गाइस। उसके बाद है आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें आपको 100 नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, तो ये दोनों में रिवेन्यू में और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसमें दोनों में आपको ज्यादा मिलेंगे, यानी कि इसमें 168 है रिवेन्यू में और उसके बाद में 100। चलिए नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं। तो गाइज अब हमारा है बीपीएससी 17 एग्जाम पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स। तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग एग्जाम पैटर्न रखा है गाइज, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे इसको कर सकते हो। तो जैसे प्रीलिम्स का सबसे पहले एग्जाम होता है, तो आप प्रीलिम्स का एग्जाम कैसे देंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका उसमें जो होगा वो जनरल स्टडीज का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें टोटल मार्क्स 150 का होगा और आपको 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, जनरल स्टडीज में आप सभी जानते हैं कि जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन काल का जो इतिहास है या मध्यकाल का है या आधुनिक का है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि फिजिक्स, और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो भारतीय भूगोल और जो विश्व भूगोल है ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको जो जनरल स्टडीज में ये सारे मिला करके आपको टोटल मार्क्स यानी 150 का जो है वो एग्जाम होगा, जिसमें आपको जो टाइम मिलेंगे वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है जो ध्यान में देने की बात है गाइस, जिसमें आप ये देखिएगा कि जो आपका प्रीलिम्स का होगा वो प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और मेंस में जो है वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस के पैटर्न के बारे में। तो गाइस ये बहुत अच्छे से समझिए। बाकी अगर इसका जो नोटिफिकेशन, जो रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन डेट जो आएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको ये सारी चीजों का समझ होना जरूरी है। ठीक है, तो जो लोग भी करके बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा है, आप 1 से 2 बार इसको जरूर देखिएगा। तो फिर अगर 70 जो बीपीएससी का एग्जाम देंगे उसमें जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपका आएगा मेंस का, जिसमें आपको मेंस के लिए तैयारी करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद मेंस का तैयारी, आपको दोनों चीज का तैयारी जो है वो तो पहले ही करना पड़ता है guys, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मत सोचिएगा कि पहले मुझे प्रीलिम्स का निकलना है उसके बाद हम मेंस का एग्जाम देंगे। ये बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, जो कि ये गलती करते हैं। आपको मेंस का तैयारी भी साथ, आप मेंस का तैयारी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स का तैयारी खुद ब खुद होने लगेगा गाइस। लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए नेम ऑफ पेपर की बात करते हैं, जिसमें आपको मेंस का एग्जाम जो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जनरल हिंदी का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें इसमें मार्क्स ऐड नहीं होगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग होगा। ये पेपर जो आपका जनरल हिंदी है। उसके बाद करें जनरल स्टडीज की, यानी पेपर 1 होगा। उसके बाद आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 होगा और उसके बाद ऑप्शनल पेपर होगा। तो गाइस जनरल हिंदी जो क्वालिफाई होगा वो आपका टोटल मार्क्स यानी कि 100 नंबर का होगा। और ये आपका जो मैं पहले भी बोली कि मेंस आपका सब्जेक्टिव होगा और प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो ड्यूरेशन है वो आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर जनरल स्टडीज पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपको टोटल मार्क्स जो होगा वो 300 का होगा और ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जो कि बहुत मायने रखता है। इसमें आपको प्रैक्टिस इतना ज्यादा करना पड़ेगा, मेंस के क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे करना होगा। फिर अगर बात करें जनरल स्टडीज पेपर 2 की, इसमें भी 300 मार्क्स का जो है वो होगा। उसके बाद आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा इसमें भी। और फिर आपका होगा ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर आप खुद चूज करते हैं, ये तो सभी को पता होगा, जो कि आपका होगा 300 नंबर का और ये भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये अलग अलग डेट पे होता है, सारे एग्जाम आपको एक ही दिन ही होता है। जैसे किसी दिन आपका जनरल हिंदी होगा, किसी दिन आपका जनरल स्टडीज का पेपर 1 का एग्जाम होगा, फिर किसी अगले दिन आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 का होगा, फिर उससे अगले दिन ऑप्शनल पेपर का होगा। इस तरीके से एग्जाम होगा, ये सारे आपको एक ही दिन नहीं देने हैं, इसलिए आपका ड्यूरेशन भी जो है वो 3 घंटे का है। सिर्फ आपका जनरल हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर है वो आपको सिर्फ 100 नंबर का है, बाकी सारे एग्जाम जो होंगे वो 300 का होगा। तो गाइज आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है गाइज, तो प्लीज जितने भी 70 बीपीएससी का प्रिपरेशन करें उन स्टूडेंट से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके गाइज आप अपना
आंसर राइटिंग करिए, टेस्ट सीरीज मारिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये सबको ध्यान रखिए क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को अगर कोई वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन डेट आएगा मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी गाइस, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए। अब मैं उसमें सारी चीज को डिस्कस करूंगी गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।